उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है और किसी के बहकावे में नहीं आए। बिहार जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहे, फिर उस ऊंचाई को पर पहुँचे जिस ऊंचाई पर नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार को ले जाना। इसलिए ज़रूरी है कि उनके हाथ को लोग मजबूत करें और आने वाला चुनाव में सब एकजुट होकर के एनडीए के जो भी उम्मीदवार उनके बीच में आए उनको मत दे करके जिताने का काम करें। सवाल है सर कि कल तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगा दिया मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, यानी कि नीतीश कुमार जी को हाईजेक कर लिया गया है, यानी कि भाजपा जो है कि इनको हाईजेक कर चुकी है और ये बिहार की सरकार दिल्ली से चल रहा है। ये कल का उनका आरोप है। देखिए, आरोप उनके पास कोई बात नहीं है। उनको तो मौका मिला था 15 बरस उनके पिताजी माताजी को, तो कुछ किए नहीं। तो अब तो बात है ना, कुछ बोलेंगे तो बात झूठ सच सब बोलेंगे, इसलिए उस बात में कोई दम नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि 19 वर्षों से मुख्यमंत्री जी विकास का काम बिहार में कर रहे हैं। कौन सा काम है बिहार में जो वो कर रहे हैं और उसमें बाधा उत्पन्न हो रहा है? सेंट्रल से कोई बाधा तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, बल्कि सहयोग मिल रहा है भारत सरकार से। अभी बिहार को आगे बढ़ने का स्वर्णिम अवसर है। इस अभी सेंट्रल में भी या बिहार में भी एक ही संयुक्त सरकार है, इसलिए बिहार को, किसी भी राज्य को, हम बताते हैं, किसी भी राज्य को बढ़ने के लिए आर्थिक बजट में सहायता नहीं मिलेगा तो नहीं बढ़ सकता है। नहीं सर, उनके इस आरोप में कितना दम है? उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा आरोप मतलब हाईजेक कर चुकी है बिहार सरकार को और दिल्ली से सरकार, अमित शाह जी सरकार चला रहे हैं। नहीं, हम आपको बता तो दिया कि वो तो झूठ सच ही बोलेंगे और तो कोई बात बोलेंगे नहीं। इस बात में कोई दम ही नहीं है। नीतीश कुमार जी किसी के मतलब हाईजैक होने वाले व्यक्ति ये नहीं है। ऐसे ही थोड़े माने मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि अगर समाजवादी कोई है अभी तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मामूली बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री कहिए तो। और दूसरा है कि सबसे बड़ा बात है कि नेगेटिव अगर नहीं बोलेंगे वो तो करेंगे क्या? हैं अपोजिशन में तो उनको तो नेगेटिव बोलना ही है। नेगेटिव में भी उनके पास कोई शब्द नहीं है। अच्छा सर, देखा जाए तो जदयू का मुद्दा रहा है विशेष राज्य का दर्जा शुरू से। अब इसमें देखा जाए तो आप लोग बैकफुट पे आ गए हैं विशेष राज्य दर्जा को लेकर। नहीं, आपको पता नहीं होगा, चाहे जानकारी होगी। अभी बिहार को जितना भी राशि चाहिए विकास के लिए उस पर प्रधानमंत्री जी का पूर्ण सहमति है और वो सहयोग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष पैकेज दे करके, विशेष सहायता दे के बिहार को आगे बढ़ने में सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जा पर जो बात आप कहा है, उसमें पहले भी जो रिपोर्ट गया था, विशेष राज्य का दर्जा हम लोगों का मांग था, लेकिन जो कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया उस रिपोर्ट में कहीं न कहीं बिहार उस नियम के अनुसार खड़ा नहीं उतरता था। इसलिए उस बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन विशेष राज्य को बढ़ने के लिए जो भी राशि की ज़रूरत है विकास के लिए, वो सब राशि प्रधानमंत्री जी बिहार को उपलब्ध करा रहे हैं और बिहार आगे बढ़ रहा है। सर, बीजेपी से गठबंधन है आपके नीतीश जी की, और उत्तर प्रदेश में तो मस्जिदों में अब मंदिर भी ढूंढा जा रहा है। कितना असर पड़ेगा 2025 के चुनाव में? देखिए, तो आने वाला वक्त बताएगा। मैंने चुनाव तो जनता के मत पर डिपेंड करता है, किसी के कोई नेता के कहने से कुछ नहीं हो सकता है। तो जो उस समय मतदाताओं की निर्णय होगी वो सर्वमान्य होगा। रथ कहाँ कहाँ भ्रमण करेगा? बिना किसी के लालच के, बिना किसी पैसे, बिना किसी रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। तो इसको आप क्या किस रूप में देखते हैं सर? इसको जरा देखिए, बताइए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नीतीश कुमार रोज आप देख रहे हैं कि कोई पदाधिकारी तो कोई किरानी या किसी भी पद पर हो, बड़े से बड़े पद पर भ्रष्टाचार पर दिन का दिन पर आरोप लग रहा है। उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार अपना पूरा फोकस रखे हुए है कि भ्रष्टाचार पर कंट्रोल हो। लेकिन आपसे हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम ही लोगों के परिवार से, आपके हमारे